हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मजाद है। मैं नाना यार आज द वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि आज भारत ने वो कर दिखाया है जो भाई साहब भारत ने आज तक नहीं किया। भारत ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को अपने ऑफिस में बनाकर उसको भाई साहब कर दिया है नंगा। उसकी नहीं यार। पतलूने उतार दी हैं भाई अच्छा। साहब। हाँ भाई तो साहब बकवास की होगी। ये किस देश से पंगा लेने चले थे? भारत से। भारत भाई ऐसा अगले को नंगा करता है कि सही वाला वो भाई साहब दिखाने के काबिल नहीं ये रहता। बात तो सच बोली है आज भाई। करते हैं भाई, देखते हैं आखिर किस तरह से भारत ने लिया है इतना बड़ा एक्शन। तो कौन करते हैं स्टार्ट। बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव को लेकर सामने आ रही है। तनाव के बीच भारत ने बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। मामले की गंभीरता को लेकर यहां पर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो तनाव बना हुआ है, बांग्लादेश इज अ क्रिएशन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत ये सही अलग हो रहे हैं। भारत के खिलाफ वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। अब्दुल्ला ने एक रैली में भारत के खिलाफ अपना खूंखार इरादा जाहिर किया करते हैं और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है। इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। वी हैव 5000 years old सिविलाइजेशनल कनेक्शन विद ओमान। और कहा कि वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने वाले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को अलग थलग कर देगा। सर्वदलीय विरोध रैली के दौरान अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का जवाब भारत के सेवन सिस्टर्स को अलग थलग करके दिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं भारत से साफ कह देना चाहता हूं कि अगर ऐसी ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, क्षमता, वोटिंग अधिकारों और मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते तो बांग्लादेश जवाब देगा। एक पूरा बांग्लादेश का पावर स्ट्रक्चर है, हर जगह जमात इस्लामी के लोग बैठे हैं। मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ इतना ज्यादा जहर बनाना चाहता है, इतना ज्यादा जहर उगलना चाहता है कि किसी तरीके से ही बिकम्स यूजफुल टू द चाइनीज। वी हैव 9000 year 15,000 year, पता नहीं कितने कितने 1000 year काटते हो। और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाए, ये क्या पॉलिसी है साहब? आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरी ये भी ठीक होगी। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश में चुनाव का माहौल है और गेस व्हाट, बांग्लादेश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अदर देन शेख हसीना की जो पार्टी, हालांकि उसको तो इस बार चुनाव में शायद लड़ने भी नहीं दे रहे, जो भी। सो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे बांग्लादेश में चुनाव पूरा लड़ा जा रहा है। गरीबी, भूखमरी, रोजगार, इनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बर्बाद हो रही है, लोन पे पल रहे हैं बांग्लादेशी। भारत से इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो रहे हैं, ट्रेड बंद हो रहे हैं, गरीबी में जाते जा रहे हैं। भारत में अब दवाई कराने भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इन सब चीजों पे बात ना करने के अलावा बांग्लादेशी क्या बात कर रहे हैं जो उनकी औकात से बाहर है। सेवन सिस्टर स्टेट्स ये कब्जा करना चाहते हैं भारत का। और इस बार ये तो पॉलिटिकल रैली में एक किसी पार्टी के प्रवक्ता ने खुलेआम बोल दिया, वो आप लोगों ने देखा। उस बंदे ने कहा कि भारत जो है ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे भारत में अशांति, बांग्लादेश में अशांति फैले। और जब बांग्लादेश में अशांति फैलेगी तो हम जो है चुप नहीं बैठेंगे और भारत के जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं उनको हम कब्जा कर लेंगे, काट देंगे। तो मतलब अब यही रह गया बांग्लादेश। आपको लगता है ये सेवन सिस्टर स्टेट्स कब्जा करेंगे या अपने स्टेट्स को ये बचा पाएंगे? अगर किसी भी सूरत में भारत से इनका कन्फ्लिक्ट होते हैं या किसी भी सूरत हाल में भारत से इनकी लड़ाई होती है तो सेवन सिस्टर कटेगा या बांग्लादेश बचेगा, ये आप सोच ले पहले। मतलब बात कैसे कर लेते हैं ये कि सेवन सिस्टर को काट देंगे। हलवा है क्या जो काट दोगे? फीता है जो काट दोगे? फीता थोड़ी ना है। मजाक बात समझते हैं। सेवन सिस्टर को तो ऐसे काट रहे हैं बांग्लादेशी पिछले 2 साल से कि यही लग रहा है कि जैसे कोई फीता हो जो काट देंगे कैंची से। उन्होंने बस सही बोला। अगर काटने की शुरुआत भी की ना तो बांग्लादेश पता नहीं नक्शे पे बचेगा या नहीं। मुझे खुद अंदाजा नहीं कितने सेकंड लगेंगे बांग्लादेश को भारतीय सेना को तबाह करने। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान मिलके भी नहीं बचा पाएंगे। तीनों तरफ से, चारों तरफ से, एक तरफ समुद्र से, 3 तरफ लैंड से भारत से ही घिरे, कोई औकात नहीं है तुम्हें बचा पाए। वी हैव 9000 year 15,000 year, पता नहीं कितने कितने 1000 year काटते हो। और जो घर में आपके रहते हैं उनको चांटे मारते हैं आप। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाए, ये क्या पॉलिसी है साहब? आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो,
मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भेजे। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, चीमा की फट आप बता दो। फट क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी, अगर गलत होगी तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपकी गलत है, मेरी सही है। जो जिस कंट्री का है उसका हक, उसका कर्तव्य उस कंट्री में जाने का बनता है। मेरी कंट्री में आप अनऑथराइज तरीके से रहने से आपको कोई कहीं किसी तरह की मानवता से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट फिर भी ये जो लोग जा रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है बाय द वे, पूरी दुनिया में। आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बात करते हैं जॉर्डन की, मुझे एक बात बताओ, जॉर्डन में आपको तकलीफ क्यों हुई इतनी एकदम से? कहीं वो जियाउल हक का मैसेकर तो याद नहीं आ गया मुस्लिम्स वाला? आप मुस्लिम के ठेकेदार बन सकते हैं, अच्छी बात है, एज अच्छा मुसलमान, मुसल्लम ईमान वाला आदमी, मुसलमान जरूर सोच सकता है इस तरह की बात जैसी आप बात कर रहे हैं। बट जियाउल हक तो आपके चीफ भी थे, आपके प्रेसिडेंट भी थे। आप लोगों का कन्फेशन है 10,000 का, पूरी दुनिया का कन्फेशन है 25,000 लोग आपने वहां मारे, और सारे के सारे मुसलमान मारे। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम जॉर्डन से क्या लेने गए ये बता दो। हम ओमान से, और जो आप बात कर रहे हैं अभी गूगल कर लीजिए, पिछले 50 साल को देख लीजिए, क्या बड़ी बात है। और जहां तक बात आ रही है मुसलमान की, ये आपकी गलतफहमी है। आपके ओपेक कंट्रीज, आपके मुस्लिम ओआईसी कंट्रीज और ये सब कंट्रीज में आपसे ज्यादा मेरी इज्जत हो रही है, आपसे ज्यादा मेरे रिलेशन है। कहीं पर कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, जिसके साथ यूएस और इजराइल के रिलेशन खराब है, मैं उसके साथ भी ठीक से चल रहा हूं। इराक में मैंने पता नहीं कितनी सड़कें बना दी मेरे बॉर्डर रोड में। क्या आप बात कर रहे हैं? यूएई मेरे साथ, पता है क्यों ये सारा क्यों हो रहा है? आपको नहीं समझ आएगी। इधर बंदे ने तो चीमी की ऐसी बजाई है कि याद वो हसरत ही पहले ताली मार रहा था कि ये मान रहा है कि भाई हम ना बता जड़े दो अफगानिस्तान जो मुस्लिम भाई तुमने भेजे इधर से, अच्छा किया कि गलत किया भाई? जो बता ना, हट गई चीमे की जगह पे, चीमे बोलने के काबिल नहीं रहा यार। मैं कहता हूँ चीमे को सही टक्कर का बंदा मिला भारत की तरफ से। भाई भारत का शेर है जो दाड़ा, तो चीमा भाई से भीगी बिल्ली बन के भाग गई। जवाब ही नहीं था मुंह में, तो क्या होता? अफगानियों को तो हमने अंदर से लात मार के फेंका है ना। मुसलमान भाई थे ना हमारे, ना फेंकते ना भाई उनको। हमने क्यों फेंका? किस बुनियाद पे फेंका कि हरामी आतंकवाद फैलाते, तब फेंका ना। तो भारत भी वहां से मुसलमानों को बार इस वजह से फेंकता है कि हरामी मुसलमान भाई साहब आतंकवाद फैलाते हैं। सिंपल यही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों इंडिया ने कहा भाई? और आप बात करते हैं जरा बांग्लादेश के अब्दुल्ले पे। अबे गधे के बच्चे, तू भारत को बोलता है कि हम 7 सिस्टर काट देंगे। तो पूरे अबे 4 ब्रह्मोस तुम बांग्लादेशियों के पिछवाड़े पे लगे तो साले तुम नजर नहीं आओगे कहां गए? तुम भाई साहब भारत जैसे विशाल देश को बोल रहे का एक्शन देख ना, फिर एक्शन देख। उसके बड़े हेड को बुलाया भाई ऑफिस में नंगा किया, कहते तेरे भाई साहब मंत्री क्यों ये बकचोदी पेल रहे हैं? क्या और रिलेशन खराब करने, क्या ब्रह्मोस तान दे तुम पे? ऐसा नंगा किया है ऑफिस के अंदर। ऐसा होता है ऐसा काम कि उसी जवाब दे उसका जवाब दिया। भारत एक दफा बांग्लादेश की बजा रहा है, दूसरी तरफ भाई पाकिस्तानी को आग लगी। और क्या जवाब दिया उस बंदे? कहता है भाई साहब हर मुस्लिम देश से तुमसे तो अच्छे रिलेशन हमारे। बात तो सच है यार। मोदी जी जिधर जा रहे हैं उन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, उनका स्वागत खुद जाके उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, एयरपोर्टों के सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनके पास पहुंच रहे हैं भाई साहब। और रेड कारपेटें बिछी जा रही हैं, सफेद कारपेटें बिछी जा रही हैं। हमारे पास क्या है वो यार? और भाई साहब भारत से पैदा हुआ बांग्लादेश भाई साहब भारत को ही धमकी देता है। क्या मजाक करते हो यार? तुम 7 सिस्टर को टच भी कर सकते तो मैं एक दफा एक कदम तो रख दूं। तो मेरे भाई उधर इंडिया ने राफेल लगाई, और व्हाटएवर इंडिया ने जो भी लगाया हो, एक दफा एक कदम तो रखे जरा। उधर से भाई साहब ब्रह्मोस घुसेंगे तुम्हारे देश में और वहां जाके बांग्लादेश की 15 मिनट की गेम इंडिया के आगे टोटल नजर नहीं आएगा। धमकी दे रहा है क्या इंडिया को तोड़ के रख दे। 500 ब्रह्मोस भारत ने ढाका पे मार दिया, ढाका एक था ढाका बन जाएगा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो